नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हूं गौरव सिन्हा। बिहार में पुल के लगातार गिरने से न केवल सियासी बवाल मचा हुआ है बल्कि सरकार की साख पर भी बट्टा लग रहा है। लेकिन इन सब बातों से बेफिक्र होकर सुशासन बाबू पाला बदल बदल कर सरकार हाँकने में व्यस्त हैं। पुल उस समय भी गिरा था जब महागठबंधन की सरकार चला रहे थे और आज उस समय पुल गिरा जब एनडीए की सरकार है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कभी एक जगह का पुल गिरता है तो कभी दूसरे जगह का पुल गिर जाता है। भ्रष्टाचार का पुल लगातार गिर रहा है या उम्मीदों का पुल धराशायी हो रहा है। इस बहस में अगर नहीं भी पड़े तो किसी पुल के गिरने पर हाय तौबा मचती है और जांच की प्रक्रिया शुरू भी नहीं होती है कि किसी दूसरे जिले में पुल गिर जाता है। स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस अगवानी सुल्तानगंज पुल की आधारशिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2014 में रखी थी, उस निर्माणाधीन पुल के विभिन्न हिस्सों के लगातार गिरने का सिलसिला जारी है। शनिवार के पहले सुबह भी निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा तीसरी बार गंगा नदी में समा जाना इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचारियों के आगे सरकार शायद घुटने टेक चुकी है। हालांकि इस पुल का बड़ा हिस्सा जब पहली बार गंगा में समाया था तभी से जेडीयू के बहुचर्चित विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सदन में अपना कंठ फाड़ते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन का घूंट पिलाकर उन्हें चुप करने के बजाय सरकार आज तक कुछ नहीं कर सकी है। वैसे अब वह आंदोलित हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि यह पुल 2-3 बार और गिरेगा क्योंकि गुणवत्ता निम्न स्तर का है। वह न केवल पीआईएल दायर करेंगे बल्कि पटना में दर्जनों समर्थकों के साथ धरना पर भी बैठेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के पुल में कई नेता और पदाधिकारी संलिप्त हैं। उनको जेल भेजने के बजाय उनके ऊपर ही फर्जी केस दर्ज कर दिया गया, उसमें भी विधायक के फर्जी अपहरण का। प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव ने इस मामले को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगवानी सुल्तानगंज में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल फिर तीसरी बार गिरा। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं लगातार बोल रहा था कि फिर गिरेगा, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न अधिकारी पर, न एसपी सिंगला कंपनी पर और न ही रोडिक कंसल्टेंसी पर। कह सकते हैं कि जिस हिसाब से बिहार में पुल गिर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आम आवाम पुल पर आवागमन करने से डरने लगेगा और शायद लोग यह भी भूल जाएंगे कि नीतीश राज में कितने पुल गिरे। अन्य पुलों की चर्चा फिलवक्त नहीं भी करे तो अगवानी सुल्तानगंज पुल का नाम सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है। बावजूद इसके यह पुल तीसरी बार गिरा है। 30 अप्रैल 2022 की रात में हवा के झोंके से पिलर संख्या 5 गिरा था, जबकि 4 जून 2023 को खगड़िया के अगवानी गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल का पिलर नंबर 10, 11 और 12 अचानक गिरकर नदी में बह गया था। उस समय 2 मजदूर भी गंगा के गर्भ में समा गए थे। इस बार किसी मजदूर के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन 4 लेन पुल ने तीसरी बार जल समाधि ली है। भागलपुर की तरफ से 9 और 10 नंबर के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समाया है। बताया जा रहा है कि पिलर पर बना लोहा सहित स्लैब गंगा नदी में समा गया। आसपास के लोगों का कहना है कि शनिवार की सुबह पिलर संख्या 9 के ऊपर के स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा अचानक ढहकर पानी में समा गया और हड़कंप मच गया। गंगा तट पर मौजूद लोग भय के मारे इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई। सीएम नीतीश कुमार द्वारा खगड़िया जिले के परवत्ता में इस पुल की आधारशिला 23 फरवरी 2014 को रखी गई थी। खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे इस पुल का कार्यारंभ 9 मार्च 2015 को किया गया था, लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि करीब 3.160 किलोमीटर लंबाई में बन रहा यह पुल 11 साल बाद भी नहीं बन सका है। इस पुल की लागत करीब 1710 करोड़ रुपए है। इसमें खगड़िया की ओर से करीब 16 किलोमीटर और सुल्तानगंज की ओर से करीब 4 किलोमीटर लंबाई में अप्रोच रोड भी बन रहा है। ऐसे में अप्रोच सहित पुल की लंबाई करीब 23.1 किलोमीटर है। इस पुल का निर्माण कार्य 2015 में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। बहरहाल सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट तीसरी बार जमींदोज होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी या नहीं, यह कहना तो फिलवक्त मुश्किल है। लेकिन पुल गिरने की घटना ने बिहार में जिस तरह सियासी बवाल खड़ा कर दिया है, उससे सरकार का चेहरा दागदार होना तय है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब यह पुल पहली बार टूटा था तब तय हुआ था कि पुल को तोड़कर फिर से बनाया जाए। जब हमारी सरकार थी तब पुल टूटने के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उसके द्वारा दिए जाने वाले रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होनी थी। लेकिन अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के राज में लगातार छोटे पुल सहित बड़े पुल भी टूट रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब किसी को भरोसा नहीं है कि पुल बनेगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि पुल टूटने के मामले में सरकार की तरफ से अब तक कोई समीक्षा बैठक हुई है। बात अलग है कि बिहार के डिप्टी सीएम और पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पुल गिरने के मामले पर काफी ऐतराज जताते हुए ऐलान किया है कि कंपनी या ठेकेदार को बचाने वाले भी नहीं बचेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह की घटनाओं से सरकारी की छवि खराब होती है। इस मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि विभाग के इंजीनियर या पदाधिकारी दोषी होंगे तो उन्हें भी दंडित किया जाएगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जब वे लोग सत्ता में थे तभी पुल गिरा। उस समय अगर कोई कार्रवाई होती तो आज यह हाल नहीं होता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी एक दूसरे पर तोहमत लगाते हुए बयानवीरों द्वारा सिर्फ बयान ही जारी किए जाएंगे या दोषियों को चिन्हित कर उनकी गर्दन का नाप भी लिया जाएगा। एसडीएफ न्यूज़ ब्यूरो, धन्यवाद।